तो हेलो ऑल, वेलकम टू द मास ट्रेडर चैनल। सो आज हम लोग समझेंगे कि कल को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। जैसे कि कल का डेट है 11th ऑफ दिसंबर। तो 11th ऑफ दिसंबर में मार्केट कैसे मूव कर सकता है। अगर अभी अपन लोग मार्केट को देखें, देन मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में क्लोज हुआ है। राइट, अगर आप देखोगे देन दिस इज अ बुल रन, दिस इज कॉल्ड एज अ बुल रन, जो कि अभी मार्केट बना रहा है। राइट, बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसे चीज देखने के लिए मिला होगा कि मार्केट इतना मतलब यहाँ से अराउंड 44,000 से स्टार्ट होके, राइट, ये एन पैटर्न बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके अभी ये ब्रेकआउट दिया है, मतलब इस जगह का एक ब्रेकआउट दिया है। तो अभी अपन लोग एक अच्छा खासा ऊपर साइड में मोमेंटम देख सकते हैं। तो अभी जाते हैं अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, नहीं 5 मिनट नहीं, थोड़ा सा बड़ा करके फिर से दिखा देता हूँ कि ये 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, देन यू कैन सी कि मार्केट एक जगह पे मतलब जो हाई था उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। राइट, जो हाई था उसके ऊपर क्लोज किया है। देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अपसाइड मोमेंटम इन कमिंग डेज। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन लेकिन उससे पहले एक और बात बता देता हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, अगर अपसाइड मोमेंटम भी आता है, देन कहाँ तक का आ सकता है अपने लिए, ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे देन मार्केट का क्लोजिंग था ये वाला। राइट, तो इसको अपन लोग देते हैं क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट ओपनिंग। ओके, और इधर अगर इसके नीचे थोड़ा सा खुला देन इट विल बी ए गैप डाउन ओपनिंग, और इसके ऊपर अगर खुला देन इट विल बी ए गैप अप ओपनिंग। तो देखते हैं कि फ्लैट ओपनिंग होने से अपन लोग क्या कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी फ्लैट ओपनिंग में ही मिलेगा आप लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट डे, उसके प्रीवियस डे का भी अगर देखोगे देन देयर विल बी ए फ्लैट ओपनिंग, एंड उसके बाद जो मोमेंटम आया है, राइट, लास्ट डे जो क्लोजिंग को काटने के बाद जो मोमेंटम आया है, ये एक मतलब खतरनाक मोमेंटम आया है। राइट, तो इस चीज पे अपना एक अच्छा खासा व्यू हो सकता है। इससे पहले भी जाके देखोगे देन जब भी फ्लैट ओपनिंग हुआ है, लास्ट डे जो क्लोजिंग है उसको काटने के बाद एक अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का मोमेंटम आया है। राइट, तो लास्ट डे का क्लोजिंग यहाँ पे था। राइट, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, इसके अंदर ही अगर ओपनिंग होता है, देन वी विल वेट फॉर एन एन पैटर्न, एंड एन पैटर्न को ही अपन लोग ट्रेड करेंगे फ्लैट ओपनिंग में। ये चीज आप ध्यान में रखना, फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट, देन वेट फॉर एन एन पैटर्न, एंड फर्स्ट हाफ में ही आप एन पैटर्न में ट्रेड करो और उस हिसाब से आप निकल भी जाओ मार्केट से। अगर आपको एन पैटर्न एम पैटर्न समझ में नहीं आता है, देन ये 515 ईएमए आप देख सकते हो, 515 ईएमए जहाँ पे भी मिलता है, देन यू कैन गो फॉर ए ट्रेड फॉर अपसाइड और डाउन साइड, इट ऑल डिपेंड्स। यू कैन सी व्हेन मार्केट इज फॉलिंग डाउन, 515 ईएमए का क्लैश हुआ और यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम आया। फिर यहाँ पे एक फॉलिंग, जब मार्केट नीचे गिर रहा था, एक क्लैश हुआ, फिर एक डाउन साइड मोमेंटम का फॉल आया। फिर इधर अगर देखोगे देन मार्केट जब ऊपर जा रहा था, क्योंकि ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है मार्केट, कि आपको देख के ही पता चल जाएगा। राइट, अगर देखोगे तो फर्स्ट लो ये था। राइट, उसके पहले का उसके बाद का लो ये वाला था, उसके बाद वाला लो ये वाला था। तो मार्केट इज डूइंग व्हाट, मार्केट इज डूइंग प्राइस एक्शन। अगर देखोगे देन इट इज गोइंग अपसाइड। देन जब 515 ईएमए आपको मिलता है, देन यू कैन प्लान फॉर एन अपसाइड ट्रेड इटसेल्फ, नॉट ए डाउनसाइड ट्रेड। राइट, अपसाइड ट्रेड आपको यहीं पे मिलेगा। ओके, तो उस हिसाब से डाउन साइड के लिए मार्केट इधर क्या कर रहा है, नीचे नीचे गिर रहा है। राइट, अभी नीचे नीचे गिर रहा है, फिर आपको 515 ईएमए मिल रहा है, देन यू कैन प्लान ए ट्रेड फॉर डाउन साइड मोमेंटम। ओके, ये चीज भी आप कर सकते हो कल को भी। लेकिन फिर भी देख लेते हैं इन डिटेल्स में कि कैसे कैसे अपन लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट में खुलता है मार्केट, देन वी विल वेट फॉर एन एन पैटर्न, और लास्ट डे क्लोज को काटने के बाद एक एन पैटर्न बनेगा, तभी जाकर अपन लोग ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कहीं पे, यहाँ यहाँ कहीं पे अगर खुल रहा है गैप डाउन, देन वी विल वेट एंड वॉच, क्योंकि सेकंड हाफ में, क्योंकि अभी अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि फर्स्ट हाफ में अगर नीचे भी गिर रहा है, देन सेकंड हाफ में एक डब्ल्यू पैटर्न ऐसे कंसोलिडेट करता है, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर साइड का मोमेंटम देता है। तो सेकंड साइड में यू विल, सेकंड हाफ में यू विल गेट एंड 515 ये में क्लोजअप, एंड उधर आप लोग सेकंड हाफ में आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये है गैप डाउन स्ट्रेटजी अगर गैप अप खुलता है। राइट, अगर लेट्स से 100 पॉइंट का एक गैप अप खुला, अभी कितना 283 कहीं पे क्लोज हुआ है। राइट, तो अभी लेट्स से कि इधर कहीं पे खुला। ओके,
अराउंड 283 मतलब 380 के आसपास अगर खुला, 100 पॉइंट का 50 60 100 पॉइंट का गैप अप खुला, देन ऑल्सो मार्केट क्या करेगा, इधर आएगा, इधर थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर अपसाइड का एक रैली दे सकता है, 500 600 तक अपने को एक रैली मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से आप लोग ट्रेड लीजिएगा, बिकॉज मार्केट डेज हाई पे है, मतलब टोटल जितना भी हाई है उस सबके हाई के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है। और अभी ये इरादा है मार्केट का कि एटलीस्ट कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट का एक मोमेंटम अपसाइड में आएगा। आने वाले वक्त में 1500 से 2000 पॉइंट का मोमेंटम एक आपको दिखने के लिए मिलेगा अपसाइड का ट्रेंड में। ओके, तो इस चीज के लिए आप पहले से तैयार हो जाइए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटीज में ट्रेड कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको पकड़ के रखिए ट्रेड को। अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, देन जब भी ब्रेकआउट मिलता है या 515 EM में मिलता है, देन 30 40 50 पॉइंट का एसएल रखो, एसएल 50 रुपए दो, लेकिन लेना है 150 पॉइंट। ऐसे टाइप का आप प्लान कर सकते हो, 10 20 पॉइंट में कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा इतना इतना छोटा मोमेंटम ही 30 40 पॉइंट का आ रहा है आजकल। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ेगा, उस हिसाब से ऊपर का भी वैसे ही इंटू 3 करके आपको लेना पड़ेगा, राइट। ये चीज है मार्केट का एनालिसिस कल के लिए। ओके, तो अभी अपन लोग एक 2000 पॉइंट का एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, एटलीस्ट 48,000 तक का, एटलीस्ट 48,000 तक का वेडनेसडे तक तो आ ही जाना चाहिए, 48,000 एटलीस्ट आ ही जाएगा। तो लेकिन उससे पहले क्या है कि आप लोगों को इस चीज को देखना पड़ेगा, राइट, समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। सुबह के टाइम पे जब बैठोगे लैपटॉप के आगे, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, राइट। वो सब चीजें देखना पड़ेगा, उस हिसाब से सब कुछ आएगा। अगर डेली चार्ट पे अगर जाके देखोगे, देन मार्केट रेड कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज किया है, देन एज आई सेड कि ये रेड कैंडल, जैसे कि ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया उस दिन, फिर ये 700 800 2000 पॉइंट का एक मोमेंटम मिला, अभी फिर से ये रेड कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज किया है, देन वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 48,000 तक का एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, राइट। तो एटलीस्ट 3 दिन में ये चीज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 200 पॉइंट एक एक दिन में अगर आप देखोगे, देन 500 700 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है, राइट। वेडनेसडे तक के लिए अपन लोग 48,000 का मोमेंटम देख सकते हैं अपसाइड। अगर गैप डाउन खुलता है बाई चांस, अगर गैप डाउन खुलता है, देन व्हेन यू विल गो टू ए वीकली टाइम फ्रेम, इस वीक में कम ही ट्रेड लेना। अगर गैप डाउन खुल गया बाई चांस में, देन ये क्या बनाएगा, एक इनसाइडर कैंडल बनाएगा। ओके, ये इनसाइडर कैंडल जब भी बनता है लोगों का पैसा खाता है। तो गैप डाउन खुलता है, देन ये टोटल वीक में थोड़ा सा हल्के से ट्रेड लेना, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, लाइट लेना मार्केट को। ओके, अगर इसके ऊपर जाता है, देन वी कैन सी ए मोमेंटम अप टू लाइक 47,500 600 700 तक जा सकता है। 48,000 अपना फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, 48,000, राइट। ठीक से लिखा नहीं क्या, 48,000। ओके, ये अपना फर्स्ट टारगेट है वेडनेसडे तक का। ये टारगेट तो मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन मार्केट क्या करेगा उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन गैप डाउन खुलेगा, देन इट विल बी एन इनसाइडर कैंडल फॉर वीकली टाइम फ्रेम, एंड इनसाइडर कैंडल जब भी बनता है सबका पैसा खाता है, फिर मार्केट चला जाता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलता है, देन लाइट लो इस वीक को, अगर गैप अप खुलता है, देन इस वीक में धमाका मचाने वाला है, ये समझ लेना आप लोग। चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, किसको मतलब किसी को कुछ कुछ तो चीज होगा ना जो कि सीखने के लिए मिलेगा, देन यू कैन कमेंट ऑल्सो, तो कि ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। अभी 88 सब्सक्राइबर्स है, एटलीस्ट मैं 100 सब्सक्राइबर्स का अभी देख रहा हूँ कि 100 हो जाएगा तो थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन आएगा कि अच्छा खासा वीडियोस बनाऊं हर दिन। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।